यदि किसी लेखक की पुस्तक को समझना है तो उस लेखक को पहले जानना पड़ेगा। यदि किसी प्रवक्ता की बातों को समझना है ना कि इस प्रवक्ता ने यह बात कही क्यों, तो पहले उस प्रवक्ता को जानना पड़ेगा, उस बोलने वाले को समझना पड़ेगा कि इसका जीवन कैसा रहा है, ये किस बात को कैसे कह सकता है। तो यदि आपको भगवान की वाणी अर्थात श्रीमद् भगवद गीता को समझना है तो इस वाङ्मय स्वरूप जो भगवान के अंग अंग को, भगवान के जीवन के क्षण क्षण को बताता है, इसे समझना पड़ेगा। तब जाकर भगवान के मुख से निकली हुई बात समझ में आएगी। बिना वक्ता को जाने उसकी बात समझ में नहीं आती। तो ये वाङ्मय मूर्ति है भगवान की, जिसमें हम आप सब प्रेम पूर्वक गोता लगाएंगे। इस वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में हम आप सब सप्ताह पर्यंत नापि केवल भक्तों की, नापि केवल भगवान की, भक्त प्रियों की भी कथा श्रवण करेंगे। आज हमारे साथ में भागवत व्यास एकलव्य जी हैं, जो उत्तराखंड के व्यास जी से हम चर्चा करेंगे कि भागवत एक वो ग्रंथ है कि जीव का कल्याण कर देता है। जय सिया राम गुरुदेव। जय जय श्री राधे। तो कितने दिन का ये प्रोग्राम है? यह 8 दिन का कार्यक्रम होता है, सप्ताह का क्रम होता है श्रीमद् भागवत का जी। सप्ताह पर्यंत यह कथा चलती है। गुरुदेव जैसे कहते हैं भागवत से जीव का कल्याण हो जाता है। जी बिल्कुल। श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से आपके अकाउंट में जितने भी पाप हैं जी, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। देखिए जो प्रारब्ध है वो तो आपको भोगना पड़ेगा जी। जैसे धुंधकारी का जो पाप था जी, आज की कथा हमने प्रथम दिवस की जो हम महात्मा के श्रवण करते हैं, जो पाप था वो तो उसने भोगा ही भोगा, प्रेत बना वो। लेकिन अन्य उसके जन्म के जितने भी पाप थे वो सब नष्ट हो गए, तो उसको कल्याण और मुक्ति प्राप्त हुई। तो आपके जितने भी पाप कर्म प्राचीन समय के जितने भी अकाउंट में बैलेंस अवशिष्ट है तो सब नष्ट हो जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से। गुरुदेव एक चीज और हम जानना चाह रहे हैं, जितने व्यक्ति के पास इतनी व्यवस्था नहीं है जी, तो क्या सुनता है व्यक्ति, उसको कितना बल प्राप्त होता है? देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ये कहिए कि कोई बाजार तो है नहीं कि जो जितना पैसा देगा उसे उतना मिलेगा जी। कोई भाव से एक अक्षर भी सुन ले उसको भी उतना ही फल प्राप्त होता है जो 8 दिन पर्यंत ध्यान पूर्वक श्रवण करने वाले को प्राप्त होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक एक शब्द को सुनकर ही छोड़ दें। देखिए 8 दिन सुनने वाले को विशेषतः भगवान के अंतःकरण में स्थान मिलता है और उसके अंतःकरण में भगवान की भक्ति विशेषता उत्पन्न होती है। 1 मिनट जिसने सुनी उसके पाप तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भगवत भक्ति शायद ही उसको प्राप्त हो। वो एक चीज और जानना चाह रहे हैं, भागवत में क्या राम कथा आएगी? जी बिल्कुल। श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण शास्त्रों का सार है, तो उसमें आपको भगवान के हर अवतार की अल्प अल्प कथा श्रवण करने को मिलेगी। फिर चाहे वे राम जी हो, परशुराम जी हो, नृसिंह भगवान हो, बराह हो, प्रधानतः कृष्ण भगवान की कथा आपको सुनने को मिलेगी, परंतु राम जी महाराज की कथा भी आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनने को अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदिगे मैया के राज के आनंद कंद भगवान के। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। मंगल की आरती पापियों को पाप से परिक्रमा के बाद में ये बरसात खीर का वितरण सभी भक्तों के लिए जय सिया राम। कहाँ से आए दादा? पर एक कलश यात्रा आई है। अच्छा कितने घोड़े थे आपके साथ में कलश यात्रा? घोड़े कितने थे? 12। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा थी? पूरे गांव की परिक्रमा दी। लगभग में कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? 6 किलोमीटर की यात्रा। सफल हो गई यात्रा? बोलो खाती बाबा की। ये देखिए खाती बाबा के स्थान पर कलश यात्रा आ चुकी। माताएं मैंने कलश रखी हैं। अभी कलश भी
थोड़ी देर में उतारेंगे। कुशल पूर्वक पूरी गांव की परिक्रमा करके ये खाती बाबा के स्थान पर कलश यात्रा आ चुकी है। अब यहाँ आगे का प्रोग्राम होगा। कलश अपनी उतारने का कार्य अहम रूपी अवगुण हमारे अंतःकरण में आ गया है। दूसरों की निंदा को, प्रशंसा को श्रवण कर प्रसन्नता रूपी, ईर्ष्या रूपी, लोभ आदि जितने भी अवगुण हमारे अंतःकरण में आए हैं, आप ऐसे रसायन को हमें श्रवण कराएं, ऐसी भगवत चर्चामृत को, ऐसी भगवत कथा को आप हमें सुनाएं जो हमारे अंतःकरण को लगे हुए, मन पर लगे हुए सभी रोगों का नाश कर दे। प्रार्थना की। श्री करानी में कलश यात्रा भागवत परीक्षित छोटे राजा गुर्जर जी खाती बाबा के स्थान पर कलश यात्रा पूरी प्रांगण में उसकी अपनी अलग विशेषता है। क्या विशेषता है? तो कहते हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। इस प्रकार बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जानते हैं तोता उसी फल में मुख मारता है जो मीठा होता है, ठीक वैसे ही हम और आप उन श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने जा रहे हैं जो इस कलयुग में मानव का सबसे बड़ा भय क्या है? बोले मृत्यु। मरने से सबको डर लगता है। उस मृत्यु रूपी भय को एक मीठा फल दूर करता है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण का फल। और यह मीठा ये कैसे कह सकते हैं? तो बोले कलौ कीरेण भाषितम्। कलिकाल में एक तोते ने इसको बोला है। तो स्वयं विचार कीजिए कितना मीठा यहाँ फल है। इस मीठे फल को हम आज श्रवण करने जा रहे हैं। और तो और इस फल की विशेषता यह है कि यह फल, यह श्रीमद् भागवत महापुराण देव दुर्लभ। अब भैया देव दुर्लभ कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण भला देव दुर्लभ कैसे है? कृपा कर आप हमें बताएं। तो बताते हैं कि एक बार की बात है, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास् तत्र समागमन्। एक बार की बात है, परीक्षित जी महाराज को जब ब्राह्मण का शाप लगा, तो ब्राह्मण का शाप लगने के पश्चात परीक्षित जी महाराज धन संपत्ति राजपाट सबका त्याग कर शुकताल की भूमि पर चले गए। और शुकताल की भूमि पर स्वयं श्री हरि नारायण ने शुभ रूप में आकर, शुभदेव के रूप में हरि चर्चामृत से परीक्षित जी को लाभान्वित किया। परीक्षित जी को भगवत कथामृत श्रवण कराने लगे। तो जब हरि कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे थे, तब देवराज इंद्र देवताओं के समुदाय के साथ अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर उस सभा में प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही देवराज इंद्र ने क्या किया? तो बोले शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशला सुना कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधां महाराज देवराज कहते हैं प्रणाम। हमें पता चला कि हमारे भैया परीक्षित पर मृत्यु का भय आया। महाराज इस मृत्यु के भय से क्या किया गया? सबसे बड़ा भय है मानव। परंतु आप चिंता मत कीजिए, हम अमृत का कलश लेकर आए हैं। आप यह अमृत का कलश परीक्षित को दे दीजिए, अमृत का पान कर अमर हो जाएंगे। परंतु गुरुदेव आप तो विद्वान ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण किसी से कुछ लेता नहीं। आप कहेंगे महाराज स्वयं भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में
जय सियाराम पंडित। क्या क्या प्रोग्राम है यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जी। और श्री विष्णु महायज्ञ। कितनी कुंडी का यज्ञ है? 5 कुंडी यज्ञ है, पंचकुंडी महायज्ञ। कितने दिन चलेगा ये महाराज? इसके बाद में इसके बाद में भंडारा कन्या बीच में भागवत भी है? नहीं, भागवत तो प्रतिदिन चलेगा। प्रतिदिन? सुबह पहले यज्ञ, जी। उसके पश्चात 1 बजे से भागवत जी का रात्रि में क्या प्रोग्राम है? रात्रि का रामलीला का। अश्लीला। पंडित जी जैसे यज्ञ हो रहा है आज, क्या कहेंगे भक्तों के लिए? अन्य जितने भी अपने कार्य से परिश्रम कर चलेगा, सर्वप्रथम जी। अपने परिश्रम के माध्यम से जीवात्मा को अर्थात श्रवण करने वाले श्रोताओं को परमात्मा से जोड़ते हैं। तत्पश्चात आप एक संख्याओं का लस्ती घोड़े जाता है, घोड़े हैं, रथ भी है। जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं उन परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। नहीं तो महाराज ध्यान देना, शास्त्रों में कहा गया है यह सारी धरती ब्राह्मणों की है। परशुराम जी महाराज ने इस धरा को जब जब क्षत्रिय विहीन किया तो पहले के जमाने में तो नियम था, पहले का समय तो यही नियम था महाराज। छोटे छोटे राज्य एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे, जो विजयी होता था दूसरा राज्य उसका। हमारे परशुराम जी महाराज ने तो धरा को न जाने कितनी बार क्षत्रिय विहीन किया, सारी धरा को क्षत्रियों से ले लिया। फिर उसके पश्चात ब्राह्मणों ने शनि शनि इस भूमि का दान किया है। तो गुरुदेव पास में कहते हैं महाराज ब्राह्मणों का अपमान करने वाले समझ जाओ कि ब्राह्मण की दी हुई छत के नीचे रह रहे हो। यदि ब्राह्मण अपने पर आए तो आपको दी गई भूमि पुनः परशुराम जी के माध्यम से उस रूप को धारण कर हर सकते हैं। तो महाराज आप तो विद्वान ब्राह्मण हैं, आप तो जानते हैं यदि हम आपको कुछ देंगे तो आप ऐसे तो हमको जाने नहीं देंगे, आप भी हमें कुछ देंगे ताकि हिसाब बराबर हो। तो महाराज सबसे बढ़िया बात यही है कि हम आपको बता ही देते हैं कि हमें क्या चाहिए अमृत के लिए। तो एवं विनिमय जाते सुधाराग्नि प्रप्रियता, एवं विनिमय जाते सुधा राज्य प्रप्रियता, ऐसा विनिमय किया, निवेदन किया कि आप यह सुधामृत पिला दीजिए स्वयं परीक्षित को। और कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् पुनश्च प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। आप ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमें दे दीजिए, हमें कथा सुनाइए, हमें कथामृत पिलाइए, परीक्षित को अमृत पीने दीजिए। हमारे दोनों का कोई घाटा नहीं, पी लेंगे, दोनों के पास ही पदार्थ है। तो शुक्रिया जी महाराज विद्वान ब्राह्मण है। हम आप सबको चाहिए कोई भी कार्य करें पहले उसके विषय में सोचें, पहले ने समझे कि हम करने क्या जा रहे हैं। हमारे द्वारा किए गए कार्य से केवल हमें प्रसन्नता, अन्यों को दुखी तो नहीं। भगवान का भजन करो, यह लाइन बोलने के लिए भी धन संपत्ति लग रही है। बोलो राधे श्याम। तो हम आप सब भगवत चर्चा को धन संपत्ति से न जोड़े। वक्ता ये ना सोचे महाराज कितना यजमान को निचोड़ लिया जाए, और यजमान भी ये ना सोचे महाराज कहाँ कहाँ कटौती कर दी जाए, कितने सस्ते में काम निपट जाए। काम निपटाने का ये कार्य नहीं है। निपटाने को तो 15 सेकंड में कथा पूर्ण हो जाती है। भगवत कथा आत्म कल्याण के लिए की जाती है। महाराज यदि कोई रोग हो ना, यद्यपि रोग बीमारी 1 दिन में दूर 2 दिन में दूर हो जाए, डॉक्टर तो 1 हफ्ते की दवाई लिखता है। ठीक वैसे ही कल्याण होना हो तो प्रथम दिन भी हो जाता है, और इनका नहीं होना होता जीवन भर नहीं होता। तो ऐसी दिव्य दुर्लभ कथा हम आप सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
हम और आप इस देव दुर्लभ कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब यह कथा केवल सप्ताह क्रम तक ही क्यों आयोजित होती है, इसके विषय में महात्मा में चर्चा आगे आती है। पुनश्च उसकी चर्चा हम आप सब कल के प्रसंग में करेंगे, परंतु एक बात पर नहीं ध्यान दें, हम और आप आज से श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी संसार में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। हमने यात्रा पे